मैं इंजीनियर नासिर वेलकम करता हूं आप सबका हमारी सीरीज़ HVAC डक्टिंग वर्क के पार्ट 1 में। इस सीरीज़ में हम कुछ बेसिक डिज़ाइन की जानकारी से लेकर डक्टिंग साइट वर्क से रिलेटेड एडवांस लेवल तक कंप्लीट स्टडी करेंगे, जो टेक्नीशियन, फोरमैन, जूनियर इंजीनियर सबके लिए बराबर की फ़ायदेमंद होगी। पूरी दुनिया के अंदर जनरली एयर कंडीशन से रिलेटेड डक्ट फैब्रिकेशन या इंस्टॉलेशन का अगर कोई भी काम हो तो उसमें स्मैकना स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। जब हम कोई डक्ट इंस्टॉल करने जाते हैं तो उसकी सपोर्ट के लिए हमें 3 जानकारी ज़रूरी होती है। नंबर 1, उसकी सपोर्ट के लिए रोड का साइज़ क्या होगा। नंबर 2, उसकी सपोर्ट के लिए एंगल का साइज़ क्या होगा। नंबर 3, 2 सपोर्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं डक्ट के 3 पीसों को आपस में जोड़ के 2 हैंगर सपोर्ट के ज़रिए इंस्टॉल किया गया है। जब हम कोई डक्ट इंस्टॉल करने जाते हैं तो उसकी सपोर्ट के लिए हमें 3 जानकारी की ज़रूरत होती है। नंबर 1, उसकी थ्रेडेड रोड का क्या साइज़ होगा, उसके लिए किस साइज़ की एंगल यूज़ करेंगे और 2 सपोर्ट के बीच में कितनी दूरी होगी। डक्ट हैंगर सपोर्ट के लिए थ्रेडेड रोड का साइज़ और 2 सपोर्ट के बीच का फासला यानी स्पेसिंग निकालने के लिए हम स्मैकना की टेबल 4-1 रेक्टेंगुलर डक्ट हैंगर्स मिनिमम साइज़ को यूज़ करते हैं। इस टेबल में जो सबसे पहला कॉलम है वो डक्ट साइज़ का है, जिसके लिए हमें सपोर्ट बनानी है। दूसरा कॉलम थ्रेडेड रोड के साइज़ का है अगर हमारे पास 2 सपोर्ट के बीच का फासला 3 मीटर है। तीसरा कॉलम भी थ्रेडेड रोड का है अगर हमारे पास 2 मीटर सपोर्ट के बीच का फासला 2.4 मीटर है। चौथे कॉलम भी थ्रेडेड रोड के साइज़ का है अगर हमारे पास 2 सपोर्ट के बीच का फासला 1.5 मीटर है। और पांचवें कॉलम में भी थ्रेडेड रोड का साइज़ है अगर हमारे पास 2 सपोर्ट के बीच का फासला 1.2 मीटर है। मान लेते हैं हमारे पास एक डक्ट है जिसकी विड्थ 1500 mm है और हाइट 940 mm है। हमें इस डक्ट के लिए सपोर्ट बनानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले कॉलम में डक्ट का जो साइज़ है वो मैक्सिमम हाफ ऑफ डक्ट पेरीमीटर में दिया है। अगर हमें किसी डक्ट के लिए सपोर्ट बनानी है तो उसको हम मैक्सिमम हाफ ऑफ डक्ट पेरीमीटर में कैसे बदलेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक डक्ट है जिसकी विड्थ 1500 mm है और हाइट 940 mm है। किसी भी डक्ट के सेक्शन की चारों साइड के जोड़ को पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए P इक्वल टू डक्ट का टॉप 1500, फिर राइट हैंड साइड हाइट 940, फिर डक्ट का बॉटम 1500, फिर लेफ्ट हैंड साइड की हाइट 940 mm। इट इज़ इक्वल टू 4880 mm। और P/2 की वैल्यू इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2440 mm हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो डक्ट है जिसका साइज़ है विड्थ 1500 mm एंड हाइट 940 mm, उसकी P/2 वैल्यू है 2440 mm। अब ये P/2 की वैल्यू हम फर्स्ट कॉलम में तलाश करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे P/2 इक्वल टू 2440 mm। तो हम इस रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। हो सकता है कैलकुलेशन के बाद आपके पास P/2 की जो वैल्यू आई है वो एग्जैक्टली सेम ना हो जो इस कॉलम में है, तो उसके लिए आप उससे नेक्स्ट वैल्यू जो इस कॉलम में अवेलेबल है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट कॉलम से हमारे पास P/2 की जो वैल्यू है वो रो को सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें हम जब राइट में जाएंगे तो आप कॉलम नंबर 2 में देख सकते हैं आपके पास 3 मीटर स्पेसिंग यानी 2 सपोर्ट के बीच का जो फासला है वो 3 मीटर है। उसके लिए आपको जो रोड यूज़ करनी है वो 9.5 mm की यूज़ करनी है। फिर आप अगर कॉलम नंबर 3 में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 सपोर्ट के बीच का जो फासला है वो 2.4 मीटर है और उसके लिए जो आपको रोड यूज़ करनी है इस टेबल से आप देख सकते हैं वो भी 9.5 mm की ही यूज़ करनी है। उसके बाद फिर आप कॉलम 4 में जाएंगे तो आपके पास 2 सपोर्ट के बीच का जो फासला है वो यहाँ पे 1.5 मीटर हो जाता है और उसके लिए आप जो रोड सेलेक्ट करेंगे वो भी आपको 9.5 mm ही
है। उसके बाद आप कॉलम नंबर 5 में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास दो सपोर्ट के बीच का जो फासला है वो 1.2 मीटर हो जाता है, और यहाँ पे आप जो थ्रेडेड रोड यूज़ करेंगे वो 6.4 mm की यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि 6.4 mm रोड स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप इससे अगली जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जैसा कि 8 mm की रोड है वो यूज़ कर सकते हैं। थ्रेडेड रोड का साइज़ और दो सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस निकालने के बाद अब एंगल का साइज़ निकालने के लिए हमारे पास स्मैकना की टेबल है 4-3। थ्रेडेड रोड का साइज़ निकालने के बाद फिर इसी टेबल में जब हम नीचे जाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं थ्रेडेड रोड के अगेंस्ट में उसका अलाउेबल लोड है वो दिया गया है। आप यहाँ से हमारे केस में 9.5 mm है, इसके अगेंस्ट में 308 kg है। हम इस वैल्यू को नोट कर लेंगे, जिसे हम इसी डक्ट हैंगर के लिए एंगल का साइज़ निकालने में यूज़ करेंगे। इस टेबल में जो सबसे पहला कॉलम है वो लेंथ का है। यहाँ से हमें एंगल की लेंथ सेलेक्ट करनी है जो हमारे डक्ट हैंगर के लिए यूज़ होगी। जैसा कि हमारे पास डक्ट की विड्थ है 1500 mm, तो इसके लिए कम से कम हमें 10 सेंटीमीटर लंबी एंगल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जब हम इस कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक लेंथ है 1670 mm, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। और जब इस रो को सेलेक्ट करके आगे जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने रोड सेलेक्ट की है 9.5 mm, जिसकी अलाउेबल लोड है 308 kg, तो हमें यहाँ से ये लोड सेलेक्ट करना है इस रो से। और आप देख सकते हैं हमारे पास लोड की वैल्यू है 318। तो यहाँ से हम इस कॉलम को सेलेक्ट करके ऊपर हमें एंगल का साइज़ की ज़रूरत है वो मिल जाएगा 51 × 3.8। तो इस तरीके से आपके पास जो डक्ट है 1500 बाई 940 का, उसके लिए आप 9.5 mm की रोड 51 बाई 3.8 mm की एंगल के साथ 3 मीटर की स्पेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से राउंड डक्ट के हैंगर की कैलकुलेशन के लिए आप टेबल 4-2 यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस टेबल में जो सबसे पहला कॉलम है वो डक्ट के डायमीटर का है, और दूसरा जो कॉलम है वो दो सपोर्ट के बीच की मैक्सिमम स्पेसिंग का कॉलम है, और तीसरा जो कॉलम है वो रोड का डायमीटर का कॉलम है, यानी आपको किस साइज़ की रोड यूज़ करनी है डक्ट हैंगिंग के लिए। इसमें आप इसको 3 केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। केस नंबर 1, आपके पास अगर डक्ट का डायमीटर 0 से लेकर 610 mm तक है, तो उसके लिए दो सपोर्ट के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आप 3.7 ले सकते हैं, और उसके लिए जो आपको यूज़ करनी है उसका डायमीटर आप 6.4 mm यूज़ कर सकते हैं। दूसरा केस, आपके पास अगर राउंड डक्ट का डायमीटर 610 mm से लेकर 900 mm तक है, तो उसके लिए भी आप जो सपोर्ट है उनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 3.7 मीटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रोड का जो डायमीटर होगा, जो आपको रोड यूज़ करनी है, उसका डायमीटर 9.5 mm हो जाएगा। फिर केस 3 के तरफ आते हैं। आपके पास अगर राउंड डक्ट का डायमीटर 900 mm से लेकर 2 मीटर 130 mm है, यानी 2.13 मीटर है, तो उसके लिए भी आप दो सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.7 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दो रोड 9.5 mm की यूज़ करनी पड़ेगी। मैं आपको इस तस्वीर की मदद से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, आपके डक्ट का डायमीटर अगर 0 से लेकर 900 mm तक है, तो आपको जो सपोर्ट यूज़ करनी है वो सिंगल रोड के साथ यूज़ करनी है। लेकिन आपके डक्ट का डायमीटर अगर 900 से ऊपर हो जाता है, तो आपको जो सपोर्ट यूज़ करनी है उसमें दो रोड यूज़ करनी है। इस वीडियो में हमने सीखा है डक्ट हैंगर और सपोर्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, दो सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस कैसे सेलेक्ट करते हैं, और डक्टिंग सपोर्ट के लिए थ्रेडेड रोड का साइज़ और उसके लिए एंगल का साइज़ कैसे सेलेक्ट करते हैं। उम्मीद है अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया।